हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्लीजेट क्लासेस पे। दोस्तों, आज हम आयु का एक चैप्टर पढ़ेंगे। अभी तक जो है हमारे जो है अभी सीटेट का एग्ज़ाम हुआ है, ये सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। जिन लोगों का हुआ उन लोगों को बहुत बहुत बधाई, और जिनको नहीं हुआ है वो लोग ऐसे ही अभ्यासरत रहें, आगे प्रयास करते रहें, सफलता ज़रूर मिलेगी। तो दोस्तों, सीटेट या टेट या हम तो कंपटीशन के लेवल से, किसी भी लेवल से अगर देखें तो आयु का एक चैप्टर आता है जो एक महत्वपूर्ण चैप्टर है, और उससे 2 या 3 या 1 क्वेश्चन जो है हमें मिल ही जाता है। ठीक है, और बहुत ही सिंपल वे में समझाने वाला हूँ। एक कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल बहुत आसान सा, कैसा भी क्वेश्चन आएगा आयु का आप कर लोगे। क्योंकि दोस्तों, जब पेपर क्लियर नहीं होता ना तो वो 1 या 2 नंबर से ही होता, तो वहाँ पे ये चैप्टर जो आप लोग छोड़ देते ना, वो वहीं पे फिर दुख देते हैं कि यार वो कर लिया होता तो ज़्यादा सही रहता, और कुछ है भी नहीं। ठीक है, तो देखते हैं आयु। तो दोस्तों, आयु के लिए बस मैं 3 चीज़ें कहना चाहूँगा जो कि आपको पता भी होगा। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अगर हम इसे ऐसे लिखें, पास्ट, ठीक है, ये रहा आपका प्रेजेंट। प्रेजेंट का मतलब अभी। ठीक है, प्रेजेंट अभी, पास्ट जो गुजर चुका, फ्यूचर जो आने वाला है। ठीक है, ये 3 चीजें आप देख लीजिए कि पास्ट जो गुजर चुका, प्रेजेंट जो अभी है, फ्यूचर जो आने वाला है। कहने का मतलब क्या है, एक क्वेश्चन आता है जैसे कि 10 वर्ष पूर्व रीमा और सीमा की आयु का अनुपात 4:5 है। 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 6:5 होगा। रीमा की वर्तमान आयु बताइए। ठीक है, तो सुनने में क्या लग रहा है, बहुत खतरनाक क्वेश्चन लग रहा है ना, लेकिन होता कुछ नहीं। तो उसमें क्या करते हैं हम, उसमें एज गैप, ये जो गैप कहलाता है हमारा, ये एज गैप, बस इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी, एज गैप की। इसलिए बस आपको ये मैंने बताया कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। पास्ट जो गुजर चुका, प्रेजेंट अभी का है, और फ्यूचर जो है वो आने वाला है। तो इन दोनों का, अब ये गुजर चुका, ये आएगा, तो ये जो मेन होता है, ये एज गैप निकालना होता है। फॉर एग्जांपल, अगर हमने क्वेश्चन लिया कि जैसे रीमा है और सीमा है। ठीक है, रीमा सीमा इनकी आयु का जो अनुपात है वो 4:5 है। कब? 10 साल पहले, 10 years बिफोर इनकी आयु का अनुपात 4:5 है। और आफ्टर 10 ईयर यही अनुपात क्या होता आता है, अनुपात हो जाता है 6:5 का। अब आपसे पूछ ले कि प्रेजेंट की आयु, इन प्रेजेंट एज ऑफ रीमा, आपसे पूछ लिया, या फिर पूछ लिया एज ऑफ सीमा, तो ये कैसे निकालोगे? तो इस क्वेश्चन को करने के लिए अब हम सबसे पहले बस एज गैप सीखेंगे। तो अगर हम बात करें कि 10 वर्ष पूर्व और 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष पूर्व 10 वर्ष बाद, तो ये जो एज गैप हुआ, एज गैप कितना हो गया हमारा, एज गैप हो गया 20 ईयर्स का। ठीक है, तो ये एज गैप समझने है, और जो अनुपात दिया होगा, अब जैसे इसमें कह रखा होगा कि जैसे अगर हम इस क्वेश्चन को लेके चलें कि 4:5 और 6:5, 10 वर्ष पूर्व, तो 10 ऊपर लिखना है और ये इधर लिखना है। ठीक है, तो ये बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, बेसिक सा, एज गैप निकालने के लिए, और कुछ नहीं करना। अब हम सीधे क्वेश्चंस देखेंगे। कोई कॉन्सेप्ट नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं, कोई लॉजिक नहीं, सिंपल सी एक बात बता दूंगा, वो समझ लेना। ठीक है, और कुछ नहीं करना है। 3 स्टेप्स हैं, 3 स्टेप्स में हर तरीके का क्वेश्चन सब अपने आप सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, चाहे आप कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन कर लेना। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक क्वेश्चन लें कि ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः
4:5 है। क्वेश्चन फर्स्ट है, ए और बी दो व्यक्ति हैं, ए और बी की आयु का जो अनुपात है, ए बी की वर्तमान आयु का, कब की बात हो रही है, प्रेजेंट की, प्रेजेंट की बात हो रही है। प्रेजेंट में इनका अनुपात जो है 4:5 है, ठीक है। और कह रहा 5 वर्ष बाद ये अनुपात क्रमशः 5:6 होगा। अब क्या है, आफ्टर 5 ईयर, आफ्टर 5 ईयर्स यही अनुपात आपका क्या हो जाएगा, यही अनुपात आपका हो जाएगा 5:6। अब देखो क्वेश्चन लिख लिया कि ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। 5 वर्ष के बाद इनकी आयु का अनुपात, जो ए और बी हैं, इनकी आयु का अनुपात 5:6 हो जाएगा, ये कह रखा है, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, ए की वर्तमान आयु कितनी है, प्रेजेंट एज ऑफ ए, मतलब ए की वर्तमान आयु निकालनी है। तो कॉन्सेप्ट अब ध्यान रखना कि ये प्रेजेंट की आयु दे रखी है, पास्ट की दे रखी है, अब हमें पूछा है वर्तमान की, ठीक है। तो हम ऐसे लिखेंगे, वर्तमान आयु भाई कितनी है, 4:5 है। 5 वर्ष बाद कितनी हो रही, 5:6 हो रही है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। कॉन्सेप्ट सीखेंगे, क्या करना है, पहले जो दे रखा है अनुपात वो लिखना है, फिर हमें इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे कर देनी है, ठीक है। इसकी इसमें, इसकी इसमें, 6 4 जा 24, 5 5 जा 25, ठीक है। फिर डिफरेंस इनका और इसका डिफरेंस कितना है, डिफरेंस निकालना, इनका कितना है, 1 इक्वल, इसका डिफरेंस कितना हो गया, 1 इक्वल। अब एज कितनी है, एज कितनी है आपको दे रखी थी, ये प्रेजेंट की और ये 5 साल बाद की, तो एज गैप कितना हुआ, मल्टीप्लाई 5, ठीक है। 6 4 जा 24, 5 5 जा 25, इसकी डिफरेंस लिया 1 बराबर इक्वल, मतलब, ठीक है। और फिर ये नीचे वाला जो अनुपात होगा बाद वाला, उसका एक गैप ले लिया हमने, वो कितना है, 1 इक्वल 5, मतलब जो एज गैप है। तो 1 की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 5। अब ये 5, अब हमें प्रेजेंट की पूछी, तो ये हमारी प्रेजेंट की है, ये आफ्टर 5 ईयर्स की है, तो ये प्रेजेंट की निकालनी है, तो इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ए की कितनी आ जाएगी, 5 4 जा 20, वी की कितनी आ जाएगी, 5 5 जा 25, ये आपकी ईयर आ जाएगी आराम से, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरे क्वेश्चन में समझते हैं। अब ये सेम कॉन्सेप्ट है, ये सब में लगेगा, चाहे क्वेश्चन कैसा भी आ जाए, ठीक है। अलग अलग कॉन्सेप्ट नहीं है किसी क्वेश्चन की, इस क्वेश्चन का ये फॉर्मूला, इसका ये फॉर्मूला है, कोई फॉर्मूला कुछ नहीं होता, बस सीधा सा कॉन्सेप्ट। अगला है कि विशाल तथा शेखर की वर्तमान आयु का अनुपात 14:17 है। क्या है, विशाल, एक बंदा विशाल है और एक क्या है, शेखर है, और इनका जो एज रेशियो है वो 17 है। कब का है, प्रेजेंट का। ये बस देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि रेशियो कब का दे रखा है, पता नहीं, ये नहीं का प्रेजेंट में दे रखा है और हम जो है पूर्व का लेके चल दिए, या दे रखा है 10 वर्ष पहले का हम प्रेजेंट में लगाए पड़े। तो बस ये चीज का ध्यान रखना, और इसमें कुछ ध्यान रखने वाली जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर कह रहा है 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 17:20 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 17:20 हो जाएगा। इनकी आयु का अनुपात कब हो जाएगा, आफ्टर 6 ईयर्स, आफ्टर 6 ईयर्स, ठीक है। आफ्टर 6 ईयर्स इनकी आयु का अनुपात हो जाएगा कितना, 17:20। अब क्या पूछा, वही वर्तमान आयु है ना, शेखर की वर्तमान आयु, ये भाई यही है ना,
शेखर की वर्तमान आयु, शेखर्स एज, काय की, प्रेजेंट की। क्वेश्चन मिल गया, क्या करना है, सिंपल सा, कुछ करना ही नहीं, रेशियो लिखे, प्रेजेंट के हैं, फिर उसके बाद 6 ईयर्स, आफ्टर 6 ईयर्स वाले, आफ्टर 6 ईयर्स, यहां तक रख लिया। ठीक है, कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान से समझना। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है इसकी इसमें और इसकी इसमें। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, कितना हो जाएगा, 24 4 जा 280, 17 17 की कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 17 7 119, 17 एकम 17 और 11 जुड़ जाएंगे 18, 28 289, यही है ना इसका वर्ग। ठीक है, इसके बाद ये चीजें मिल गई। अब क्या करना है, इसका डिफरेंस लेना है, कितना आया 9 इक्वल, इनका डिफरेंस कितना है 17 20 का कितना है 3 गुणा एज डिफरेंस कितना है 6 ईयर्स, बस 3 जा 9, 3 2 जा 6, 1 इक्वल टू 1 की वैल्यू मिल गई। अब हमसे क्या पूछा था, प्रेजेंट की आयु पूछा था, तो इस 2 की मल्टीप्लाई क्या कर देंगे। अब इस प्रेजेंट में शेखर की जो एज है वो क्या है, एज का रेशियो क्या है, शेखर की एज का रेशियो है 14, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, ये एज आ जाएगी 28 ईयर्स निकल के। ठीक है, सॉरी ये विशाल की निकाल दी ना, शेखर का रेशियो 17 है, सॉरी ये विशाल की लिख लो, ये क्या कर लो विशाल की हो जाएगी, ये विशाल की है। रेशियो को बहुत ध्यान रखना। ठीक है, शेखर का रेशियो 17 है तो शेखर की क्या हो जाएगी 17 इंटू 2 कितनी हो जाएगी 34 ईयर्स हो जाएगी, 34 ईयर्स। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, कुछ नहीं है किसी भी तरीके का, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। रेशियो लिखना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इनका डिफरेंस लेना है, नीचे वाले का डिफरेंस लेना है, 1 की वैल्यू निकाल लेनी है, प्रेजेंट का पूछा है तो प्रेजेंट में, और आफ्टर का पूछा है तो आफ्टर वाले में जोड़ देंगे। ठीक है, या फिर हम ये भी कर दे, अब जैसे हमने प्रेजेंट की एज निकाल ली, अब हमसे चाहे कभी की पूछे, 10 वर्ष पहले की पूछेगा तो हम 10 साल घटा देंगे। अभी जो बंदा 34 साल का है तो 10 वर्ष पहले कितने का रहा होगा 24 का, और यही अगर पूछे 10 साल बाद कितना होगा, तो प्रेजेंट में 34 है तो बाद में कितना होगा 44 हो जाएगा, 10 ऐड हो जाएगा, तो माइनस प्लस बस वो कर सकते हो आप। ठीक है, आराम से, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट टाइप का। फादर और सन, एक पिता और एक पुत्र हैं, इनकी 10 वर्ष बाद की, ठीक है, आफ्टर 10 ईयर्स 10 वर्ष बाद इनकी जो आयु का अनुपात होगा वो 5:3 होगा। ठीक है, क्या कह रखा है, पिता और पुत्र की 5 वर्ष बाद आयु का अनुपात जो है वो 5:3 होगा, और पिता और पुत्र का ही 10 वर्ष पहले जो आयु का अनुपात था वो 3:1 था। तो पूछा है कि वर्तमान में इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, रेशियो जब निकालेंगे ना, जब हमारे पास एज होगी तो हमें क्या करना है, इनकी वर्तमान आयु निकालनी है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सिंपल सा सेम कॉन्सेप्ट है, कुछ करने की जरूरत है नहीं, वही रेशियो लिखा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 बन जा 5, 3 3 जा 9, डिफरेंस कितना हो गया 4, यहां डिफरेंस कितना है 2 का गुणा। अब एज गैप कितना है भाई, 10 वर्ष बाद और 10 वर्ष पहले, 10 और 10 इन्हें 0 पे लाके खड़ा करो तो 10 वो इधर से चल के आएगा, 10 वो उधर से चल के आएगा, तभी तो होगा ना। तो 10 और 10 कितना हो गया 20, तो एज गैप कितना हो गया 20। बस ये एज गैप निकालना ही मेन है, बाकी सारी चीजें जो हैं आप समझ ही चुके होंगे। अब यहां से हमें क्या, एक का रेशियो निकाल लेना है, 4 5 जा 20, 1 इक्वल्स टू 10, 1 की वैल्यू आ गई। अब हमसे क्या पूछा था, प्रेजेंट का। ठीक है, अब हमारे पास प्रेजेंट की आयु का कोई है नहीं रेशियो, ये कब का है, ये आफ्टर 10 का है, ये आफ्टर 10, ये बिफोर 10।
तो अब चाहे आप ये रेशियो निकाल के, ठीक है, ये रेशियो निकाल के 10 घटा देना, क्योंकि ये 10 वर्ष बाद होगी ये आयु, या फिर ये वाली आयु निकाल के 10 जोड़ देना, क्योंकि ये 10 साल पहले था। ठीक है, तो मैं ऊपर वाला ले लेता हूं, 10 5 जा 15 और 10 3 जा 30, लेकिन ये क्या है 10 वर्ष बाद होगी, तो इसमें से 10 माइनस और इसमें से 10 माइनस, तो ये कितना आ जाएगा 40 और ये कितना आ जाएगा 20। ये इनकी वर्तमान आयु आ गई, किसकी आ गई, पिता और पुत्र की। पिता और पुत्र की अगर हम आयु का अनुपात कहें, फादर और सन की जो प्रेजेंट की आयु है, प्रेजेंट की आयु का अनुपात जो है वो ये आ गया। अब आयु का अनुपात 0 0 कट गया, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो क्या आ गया, प्रेजेंट की आयु का अनुपात कितना आ गया 2:1। तो मेरे भाई कहने का मतलब ये है कि सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है, फालतू के चक्करों में पड़ो मत। ठीक है, सीखना है अगर सच में तो, और वरना इधर उधर अगर घूमना है तो घूमते रहो। यूट्यूब जो है वो क्या है, एक सागर है, उसमें से मोती निकालना है, वो आपका काम है। कम पढ़ के ज़्यादा काम किस में हो रहा। अब ये कॉन्सेप्ट सीखने के बाद आप कोई भी किताब उठा लेना और उसके क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देना, बस ये कॉन्सेप्ट समझ लेना, और उसके बाद ठीक है सारे क्वेश्चन अपने आप होते जाएंगे, बिना किसी कॉन्सेप्ट के, बिना किसी टेंशन के। ठीक है, तो आज इतना ही करते हैं। ठीक है, उस देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को लेके आएंगे इसी से रिलेटेड, और आपको ये और अच्छा इंटरेस्टिंग लगेगा, कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और लेके आएंगे। ठीक है, तब तक ये कॉन्सेप्ट आप सीख चुके होंगे, करना घर पे क्वेश्चंस को करके देखना। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।